नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एमटीटी में। दोस्तों आज 4 ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिससे आप लाइफ टाइम पैसा कमाते रहोगे। दोस्तों बस आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और इस पे काम करके देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए इन 4 कंपनियों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली कंपनी दोस्तों निकल के आती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री है, ये बहुत ही शानदार शेयर है क्योंकि दोस्तों ये क्या है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, ठीक है। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है जो कंपनी है। और जो इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 24 के आसपास चल रहा है। जब से जियो से डिमर्ज हुआ है दोस्तों, तब से इसका प्राइस 24 से 51 चल रहा है। बेहतरीन शानदार कंपनी दोस्तों। ये कहा है दोस्तों, इसका निफ्टी में अभी भी, पहले इसका 10% निफ्टी में वेटेज हुआ करता था जो अब हो गया है 7%, ठीक है। तो अच्छा खासा बेहतरीन वेटेज है। जब भी निफ्टी गिरती है तो दोस्तों इसमें उस दिन रिलायंस का शेयर आप अगर मैक्सिमम देखोगे तो 90% गिरा हुआ मिलेगा। जिस दिन निफ्टी अप होएगी तो उस दिन रिलायंस का आपको शेयर हाई मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी में कैसे काम करना है उस कंपनी में देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर दोस्तों, अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट लगा के देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट में आप देखोगे दोस्तों, इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 4000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है। 4000% के बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, 2008 में जब हमारे पास लेमन क्राइसिस आया था उस टाइम भी ये स्टॉक 50% गिरा था अपने अपने 52 वीक हाई से। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे हल्का कंसोलिडेट होते रहा। उसके बाद इसमें आई तेज़ी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसका 2020 में देखिए फिर कोरोना आया था तो 30% के आसपास ही स्टॉक फिर गिरा था ये। फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यूस में पड़े। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में क्या होता है, पैसा बनता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमारी इंडिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाले टाइम में जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर को जाएगा, जैसे चाइना है, यूएस है, यूरोप है, तो इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और इनका जो बिजनेस है दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इनको आने वाले 10-20 साल का फ्यूचर लेके चलते हैं। इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मुकेश अंबानी का सुपरविजन है। तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। इस स्टॉक में आप दो तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। एक तो क्या कर सकते हो दोस्तों, एक तो लॉन्ग टर्म में आप काम कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपका ज़बरदस्त पैसा बनना है 4000%, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखिए कैसे काम कर सकते हो दोस्तों। शॉर्ट टर्म में काम करके आप 3% दोस्तों यहाँ से महीने के निकाल सकते हो और 36% साल के यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपका मूलधन कहीं जाएगा नहीं, चाहे मार्केट कितना भी कैश हो जाएगा तो ये कंपनियां बैक करेंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस कंपनी में कैसे काम करना है ये देखिए और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, ठीक है। अगर दोस्तों ये देखो, ये कंपनियां देखो, अब इस कंपनी का आप अगर 1 साल का हम चार्ट देखते हैं तो दोस्तों ये कंपनी ने कोई भी रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो ये रिटर्न्स बना के दिए हैं इसमें माइनस में दिए हैं, -5.66%, ठीक है। तो अगर आप बैंक में जाते हो तो दोस्तों वहाँ 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 आपके 6% बन जाते, नहीं तो 4% बन जाते आपके सेविंग पे। पर अब ये देखिए दोस्तों, पर इस कंपनी से कैसे कमाया जाता है। दोस्तों ये कंपनी क्या है, बीच बीच में गिरावटें होती है इसमें, देखिए ये क्योंकि निफ्टी को बिलोंग करता है, निफ्टी 50 की अच्छी खासी वेटेज रखती है। तो निफ्टी में क्या होता है दोस्तों, कॉल एंड पुट लगती है, तो उससे ये अप एंड डाउन काफ़ी होता है। तो जब ये अप एंड डाउन होता है तो दोस्तों इसमें क्या फ्लैक्चुएशन रहती है, इसको ना आगे बढ़ने दिया जाता है ना नीचे गिरने दिया जाता है। तो ये ऐसी एक कंसोलिडेशन फेज में चलता है। तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो दोस्तों, जब जब इसमें भयंकर गिरावट होती है तो आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ये, जब जब आपको गिरावट होती है तो आपको क्या करना है, 2 से 4 स्टॉक खरीद के रख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये धीरे धीरे ऊपर को बढ़ता है, अगर ये आपका 5 से 10% आपका बनता है तो वहाँ से पैसा निकाल के बुक करके दोबारा इसको गिरने का इंतज़ार करिए, ठीक है। तो ऐसे करके इस स्टॉक में काम करना होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस कंपनी में। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है। तो ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहती है। तो इसलिए इस पे काम करोगे तो आपका पैसा जब डेफिनेटली बनेगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब इसका स्टॉक यहाँ से अगर यहाँ पे गया, ठीक है, आपके देखिए 7% रिटर्न तो ऑलरेडी यहाँ पे बना के दे चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको 11% के रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी बना के दे चुका है। फिर उसका दोस्तों यहाँ पे फिर नीचे गिरा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे गिरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरने के बाद देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे आपको दोस्तों इसने दोबारा से 15-16% दे दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे परसेंटेज तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2% 4% तो आपको मंथली आपको इसमें मिल ही रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए 8% यहाँ पे बना के दिया है।
तो ये स्टॉक में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को स्टडी करिए दोस्तों। बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में देखो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये कंपनी जो काम कर रही है ना दोस्तों, ये काम कर रही है हाइड्रोजन पे, ठीक है। आप ईवी का ज़माना आने वाला है, इसके बाद सब ईवी पे चलेंगे, तो ये उससे भी एडवांस लेवल पे काम कर रही है। ईवी से सारी ईवी से जब हम सारी ईवी की व्हीकल्स अगर रोड पे आएंगी तो उससे क्या, बैटरी का तो खर्चा होगा ही उसमें, पर यह है कि पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा, बैटरी का खर्चा होगा। पर दोस्तों जो सोचिए, जब हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेंगी तो उसका पैसे, उसकी कॉस्टिंग कितनी कम होगी। हाइड्रोजन में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन में H2O को तोड़ के H2O को दोस्तों तोड़ा जाता है उसमें, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करके हाइड्रोजन निकाली जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उससे उससे क्या कहते हैं, ईंधन पैदा किया जाता है, और फिर उससे क्या है, गाड़ियाँ चलेंगी, बसें चलेंगी। तो हाइड्रोजन बसें चलनी शुरू हो गई हैं थोड़ी बहुत, पर यह है कि ईवी के बाद जो नेक्स्ट सेक्टर जो बूम करेगा वो हाइड्रोजन का, उसको फ्यूचर में रखते हुए रिलायंस ने दोस्तों हाइड्रोजन पे काम करना शुरू कर दिया है, इन्होंने प्लांट बनाया है। तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में तो बहुत पैसा बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हो तो इस स्टॉक को। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों आपका डेफिनेटली यहाँ से 3% महीने का बनता है, अगर आप गिरावटों पे काम करते हो तो। और साल के 36% बनता है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से काम करोगे दोस्तों, आपका पैसा बहुत जल्दी ढाई आपका दो डेढ़ ढाई डेढ़ दो साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इन स्टॉक्स में काम करना होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब जब गिरावट होती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए, वहाँ पे करिए, और उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, आपको करना है होल्ड, ठीक है। ये दोस्तों सबसे मेन काम होता है, जिसमें पेशेंस टेस्ट होता है। होल्ड देखो, होल्ड करना पड़ता है दोस्तों, और पेशेंस होना चाहिए। तो और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आपने उठा रखी तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। अगर आप देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट, तो ये कंपनी, अब इसका अगर मैक्सिमम चार्ट हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने शुरू में बहुत पेशेंस लिया है, ठीक है। ये कंपनी देखिए कैसे कंसोलिडेशन के फेज़ पे गई है, ठीक है। अब किसी ने दोस्तों 2008 से 2017 तक इसमें पेशेंटली काम किया, तो उसी का आज यहाँ पे पैसा बना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई कंपनी, और आने वाले टाइम में दोस्तों ये 2000 का स्टॉक नहीं मिलकर आपको मिलेगा 5000 का स्टॉक, ठीक है, 7000 का स्टॉक। आप 2-3 साल रुक जाइए, देखिए जैसे जैसे आगे जियो बढ़ता है, और क्या कहते हैं, इनका हाइड्रोजन पे काम करता है, फ्यूचरिस्टिक काम करता है, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, तो ये इनका पैसा डेफिनेटली वहाँ से बनना तय है। तो इस स्टॉक पे बने रहिए, यहाँ से महीने के शॉर्ट टर्म में काम करिए, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनना है, मूलधन आपका सेव है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है, जो दूसरी कंपनी में बात करते हैं, वो है हमारे पास गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों, PSU कंपनी है ये भी बहुत शानदार कंपनी है। अगर आप देखना चाहोगे तो दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। ये क्या है, PSU कंपनी है, भारत गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। अब ये स्टॉक दोस्तों, ये स्टॉक कैसे काम करता है, ये स्टॉक में भी बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर देखिए मैक्सिमम चार्ट लगा के देखते हैं तो दोस्तों, मैक्सिमम ये 583 के आसपास दिखा रहा है, इसने भी 3000% के रिटर्न अपने निवेशकों को बनाए हैं। तो इस स्टॉक में भी बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के डिसीजंस चलते हैं, तो गवर्नमेंट बीच बीच में बहुत सारे ऐसे फैसले निकालती है कि कुछ इसके अगेंस्ट में भी आते हैं, कुछ इसके फेवर में भी आते हैं। पर यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, जो आपका पैसा है, मनी है, वो यहाँ पे सेफ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो इसमें कोई कभी NP अगर इसके बढ़ते भी हैं तो गवर्नमेंट उसको आराम से इजीली कहीं और से लेके टैक्स पेयर का पैसा लगा सकती है, और यहाँ इस कंपनी को निकाल सकती है। तो SBI नंबर 1 कंपनी है। अगर इसके हम क्वार्टरली प्रॉफिट और उसकी भी बात करेंगे तो अच्छे खासे HDFC बैंक से अच्छे प्रॉफिट निकल के आए इनके क्वार्टरली, पिछले 2-3 महीने, 2-3 क्वार्टर्स में। तो अब देखिए दोस्तों, इस कंपनी में अगर आप देखोगे, ये कंपनी भी कितनी गिरावटें होती हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। ये तो है शॉर्ट टर्म में जो काम कर रहे हैं बंदे, उनको 3%, तो शॉर्ट टर्म में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको यहाँ से आराम से 3% के रिटर्न्स मिल रहे हैं मंथली, और 36% के ईयरली मिल रहे हैं। और जो बंदे इसमें लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं दोस्तों, उनका पैसा ये देखिए 3000% आराम से बन रहा है। मूलधन सेफ है, गवर्नमेंट की इसमें गारंटी है, ठीक है। तो इस बैंक को कुछ नहीं होने का। तो और फ्यूचरिस्टिक काम है, ये फ्यूचरिस्टिक काम है दोस्तों। आने वाले टाइम में देखो, दूसरा जो है कि जो जैसे 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 हमारे पास दोस्तों क्या है, अब आने वाले फ्यूचर में काम आ रहा है, जैसे EV का काम होएगा, ठीक है, AI का काम होगा,
ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री बननी है तो दोस्तों इन पे काम होना ही होना है। तो ये सारी कंपनियां क्या है, ये कंपनियां ऐसी थोड़ी ना काम कर लेगी, ये कंपनियां करेंगी काम दोस्तों। इन कंपनियों को करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो जिन जब ये कंपनियां लोन लेंगी तो कहाँ जाएंगी, ये इन्हीं बैंकों के पास आएंगी, एसबीआई के पास आएंगी, एचडीएफसी बैंक के पास आएंगी, ठीक है। तो ये कंपनियां उनको लोन देगी, तो उनको लोन, जब वो काम करेंगी लोन देगी तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंकों को रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इनके इंटरेस्ट मिलेगा तो इनको प्रॉफिट भर भर के प्रॉफिट आएगा, और ये बैंक कहीं जाने वाले नहीं है। अगले आने वाले 20 साल 40 साल तक ये बैंक ऐसे ही चलते रहेंगे, लाइफ टाइम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपका यहाँ से पैसा सेव है। तो दोस्तों बैंक में 6% कमाने से अच्छा आप यहाँ से इनके ओनर बन के रहो और यहाँ से पैसा कमाओ, ठीक है। तो ये स्टेट बैंक में भी आप नज़र बना के सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आराम से 3% बन रहा है और साल के 36% बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, जो तीसरा बैंक है देखते हैं। तीसरा हमारा एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक भी है दोस्तों, ये भी शानदार बैंक है, क्योंकि दोस्तों जो ये है एच डी एफ सी, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। एस बी आई तो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। अगर हम इसमें प्राइवेट में बात करते हैं तो इसमें एच डी एफ सी है जो नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। इसने अपने निवेशकों को मल्टी बैग रिटर्न्स बना के दिए हैं, मल्टीपल का पैसा ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर हम इसमें इसके भी अगर हम मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों इसके जो मैक्सिमम चार्ट हम देखते हैं तो इसने देखो कितने परसेंट के रिटर्न्स बना के दिए हैं। अभी देखिए दोस्तों, इसने बना के दिए 29,000%, ठीक है। 29,000 के इन्होंने रिटर्न्स बना के दिए हैं। 1623 का भाव चल रहा है, ठीक है। जिसने कभी भी इसमें इस कंपनी में कहीं भी चाहे कितने हाई प्राइस में भी इसमें पैसा लगाया, उसका पैसा आज डेफिनेटली बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये है एक मल्टीबैगर कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जहाँ आपका पैसा क्या है, सेव है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इनके दोस्तों ज़्यादा एनपीए वगैरह भी नहीं थे, रिटेल बैंकिंग पे काम करते हैं, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में काम करते हैं। इनकी ऐप इतनी मस्त चलती है। अगर आप में से कोई भी इनके कस्टमर है तो आपने देखे होंगे कि सर्विसेज कैसी होती हैं, ऐप कैसी होती है, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं। तो ये कंपनियाँ लीडर कंपनियाँ, ठीक है। इनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं, ठीक है। अगर देखिए एक साल में देखिए दोस्तों, एक साल में अगर आप बात करोगे तो इसने भी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। 8% के मात्र रिटर्न दिए हैं, पर बैंक से ज़्यादा रिटर्न दिए। बैंक 6% देती है, 8% दिए है। अब इस कंपनी में भी देखिए कितने सारे उतार चढ़ाव बने हैं, देखो दोस्तों। क्योंकि ये कंपनी भी क्या है, ये कंपनी भी बैंक निफ्टी का पार्ट है। इसमें भी अच्छा खासा वेटेज है इसका बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में भी कॉल और पुट लगती है। कॉल और पुट लगती है, उससे क्या होता है कि जब भी पुट लगती है तो दोस्तों इस कंपनी को गिरा दिया जाता है। जब भी पुट लगती है तो कॉल लगती है तो दोस्तों इस कंपनी को बढ़ा दिया जाता है। तो इस कंपनी को भी ना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है ना ज़्यादा घटाया जा सकता है। और क्या कहते हैं, इस वजह से ये कंपनी भी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करते रहती है। वॉलेटरी में आप काम करोगे तो आपका यहाँ से डेफिनेटली 3% महीने का और 36% साल का यहाँ से बनना तय है, ठीक है। इस कंपनी में भी नज़र बना के रख सकते हैं। तो दो टाइप से काम होता है, ठीक है। दो टाइप से काम होता है हमेशा। एक लॉन्ग टर्म होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में जब हम काम करते हैं तो राइट कंपनी, ठीक है, राइट कंपनी हमें ढूंढनी पड़ती है। तो क्योंकि राइट कंपनी इसलिए ढूंढनी पड़ती है क्योंकि जो दोस्तों उसका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आने वाले 10 साल 20 साल चले, तभी हम लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को सोच सकते हैं, ठीक है। राइट प्राइस कैसे निकलेगा, राइट प्राइस निकलेगा जब हम इसमें एसआईपी से काम करेंगे, ठीक है। एसआईपी में काम करेंगे, कम कम स्टॉक्स में काम करेंगे, जब गिरावट होती है तब करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। अब दोस्तों दूसरा काम होता है शॉर्ट टर्म में। ये तो होगी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों 1 लाख के आपको 1 करोड़ बन सकते हैं, ठीक है। मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में होता है काम शॉर्ट टर्म में जो काम होता है दोस्तों वो होता है 3% से 36% साल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है ये भी दोस्तों। अगर ऐसे भी रिटर्न्स मिल जाए तो ऐसे रिटर्न्स कहीं नहीं मिलते हैं 3 से 36%। पर अगर आप मॉनिटर करोगे, खुद से एनालाइज करोगे, ठीक है, इनको स्टडी करोगे तो आप यहाँ से डेफिनेटली 3 नहीं तो 2% जरूर निकाल लोगे और 36 से 24% जरूर निकाल लोगे। तो यहाँ से ऐसा पैसा बनता है और आपका स्टॉक की जो अच्छी खासी नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी, जर्नी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और आपका एक अच्छा होल्ड बन जाएगा। फिर सिक्स सेंस काम करने लग जाएगी। क्वार्टरली प्रॉफिट्स देख खुद से एनालाइज कर लोगे तो किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन कंपनियों में क्या है, इन कंपनियों में आप बेहतर नज़र बना के देखिए। कोई ब्लू चिप कंपनियाँ, सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो सब ब्लू चिप कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ
जब जब आपको रिसेशन मिले, गिरावट मिले, तो इन कंपनियों को अपॉर्चुनिटी समझ के होल्ड करिए। और क्या करना है आपको, होल्ड और पेशेंटली इसमें बैठना है, कुछ टाइम देना है। देखो, कभी भी किसी भी स्टॉक से एकदम पैसा नहीं बनता। जैसा अगर किसी स्टॉक में एकदम पैसा बनता है तो दोस्तों के गिरने के चांसेस भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए दोस्तों हर कंपनी को हमें टाइम देना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके बैठना पड़ेगा। अच्छी कंपनी को कुछ टाइम देना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। इस स्टॉक मार्केट से एक ही तरीके से एक ही बंदा पैसा कमाता है, जो उसको होल्ड करता है, जो पेशेंटली बैठता है और राइट कंपनी लेके बैठता है। राइट प्राइस तो लॉन्ग टर्म में राइट प्राइस थोड़ा बहुत चल जाएगा ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, बट राइट कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। उसका बिजनेस बहुत शानदार होना, सॉलिड होना है। तो इन तीनों कंपनियों का जो बिजनेस है बहुत ही सॉलिड और शानदार है। तो इन कंपनियों में काम करते रहिए दोस्तों। शॉर्ट टर्म में 3 से 36% और साल के 36%, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अब मल्टीबैगर रिटर्न्स ये कंपनी ऑलरेडी देती हुई आई हैं और आने वाले टाइम में भी देगी, जिस हिसाब से इनका बिजनेस है। ठीक है, तो ऐसे काम करिए, आपका पैसा डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से बनेगा। और इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एनालाइज करिए। अपने स्टॉक ब्रोकर की हेल्प लीजिए। ठीक है, कोई ऐसी किसी स्टॉक में नहीं घुसना है, क्योंकि पैसा आपका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए निवेश करिए। आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।